नमस्ते, राधे राधे। मैं आप लोगों को आज अपनी लाइफ की ना एक स्टोरी बताने जा रही हूँ जो मुझे लगता है आप लोगों को शायद इंस्पायर करे। आज जो कपल्स तलाक ले लेते हैं, उनके लिए खासकर, और जो लोग अपनी लाइफ से बहुत दुखी हैं, उनके लिए भी, जिनकी लाइफ में बुरा समय चल रहा है, उनके लिए भी। मेरी शादी हुई थी 2018 में। मैंने लव मैरिज की थी अपने फैमिली के अगेंस्ट जाके। हम भागे नहीं थे, फैमिली की राजी से हुआ था, पर खुश नहीं थी फैमिली, क्योंकि उन्हें लगता था कि लड़का स्टेबल नहीं है, मतलब सेटल नहीं है। पर वो बिजनेस करते थे। उनका शादी के 6 महीने तक बिजनेस चला, ठीक चला, अच्छी लाइफ चली मेरी। जितना मतलब मेरे पेरेंट्स ने एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं इतनी खुश रहूंगी, मैं रही, क्योंकि मैं प्यार करती थी ना। तो प्यार में तो आपको कुछ भी मिल जाए, है ना, कहते हैं ना, प्यार में तो गधी भी परी लगती है। तो वही कुछ एक चीज थी कि मुझे उस बंदे से प्यार हो गया। पर उसके बाद उनका बिजनेस खत्म हो गया। उनकी फैमिली को मैं पसंद नहीं थी, मतलब हम दोनों की ही फैमिली की अगेंस्ट जाके हुई थी, पर अरेंज मैरिज हुई थी हमारी। उनके पेरेंट्स भी मुझे लाइक नहीं करते थे, उन्हें लगता था ये हमारे लायक नहीं है, कि मैं बहुत बेकार फैमिली से हूँ, मतलब हमारे यहाँ तो खाने को भी नहीं है, ऐसा वो सोचते थे। और मेरी फैमिली ये समझती थी कि ये हमारी लड़की के लायक नहीं, हमारी लड़की इतनी सुंदर है, खूबसूरत है, ऐसे तो कोई भी लड़का मिल जाएगा। ठीक है। फिर हमारी शादी को, ये 2023 चल रहा है, तो 5 साल हो गए। इस 5 साल में मैंने इतने बुरे दिन देख लिए, इतने बुरे दिन देख लिए, क्योंकि जिस बंदे से आपने शादी की है उसका बिजनेस खत्म हो गया। आप एक बार सोच के देखिए कि आपके हाथ में एक पैसा नहीं है, ससुराल वाले आपको पसंद नहीं करते, मायके वाले तो आपके अगेंस्ट थे, अब आपको सब सुना रहे हैं, मतलब ये पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट है। मैंने हर दिन रो रो कर काटा। जिससे मैंने शादी की है, मैं उसको भी कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि वो इंसान खुद ही परेशान है। वो इंसान थोड़ा नहीं चाहता कि वो मुझे दुखी रखे, पर सिचुएशंस ऐसी हो गई कि उस इंसान का बिजनेस बंद हो गया, यानी कि मेरे हस्बैंड का बिजनेस बंद हो गया। उसके बाद उन्हें भी अपनी फैमिली से सुनने को बोला, वो खुद ही प्रेशराइज थे, तो मैं उनको क्या प्रेशर करती। मैं अपने मायके भी नहीं जा सकती थी, मैं इनके भरोसे यहाँ पर आई थी। आप समझिए सिचुएशन कितनी कॉम्प्लिकेट होती चली गई। पर मैं फोन पर वीडियोस देखती रहती थी, तो काफी मोटिवेशनल वीडियोस सुनती थी। तो एक दिन मेरे सामने एक वीडियो आई भगवत गीता की। बहुत भगवत गीता की मैं वीडियो सुनती थी। मुझे भी लगा कि अब मुझे भगवत गीता पढ़नी है। जैसे विवेक बिंद्रा है, वो भी भगवत गीता से सेल्स की बातें बताते हैं। मतलब मुझे लगा कि भगवत गीता में ऐसा क्या है कि मैं पढ़ूं। मैं शादी से पहले रामायण पढ़ती थी, पर भगवत गीता मैंने कभी नहीं पढ़ी थी। एक हिंदू में ना, फैमिलीज में क्या होता है कि बेटा भगवत गीता तो बुढ़ापे में पढ़ी जाती है, ठीक है भाई। पर जब मैंने ये यूट्यूब पर लोगों को देखा, भगवत गीता की बहुत बातें कर रहे हैं लोग, तो मैंने कहा मैं भी पढ़ती हूँ। मैं इतना परेशान थी, मेरी लाइफ में हर सिचुएशन खराब ही थी। आप सोचिए, जिसके हस्बैंड का बिजनेस ना हो, ससुराल वाले उसके अगेंस्ट हो, मायके वाले सपोर्ट नहीं करते हो, वो लड़की क्या करेगी? भगवान का सहारा नहीं लेगी तो किसका लेगी? तो अभी 2023 में मैंने शुरू किया पढ़ना भगवत गीता। उससे पहले मेरी बेटी भी हो गई, मेरी बेटी अब 3 साल की हो गई। आप सोचिए उसके भी खर्चे। ये जो लाइफ है ना हमारी, बहुत 5 साल वर्स थे हमारे। मेरे पास मेरे पति का सपोर्ट था बस, क्योंकि मुझे ये पता था ये मुझसे प्यार करते हैं, ये मुझे खुश रखना चाहते हैं, ये खुद ही परेशान है तो क्या करें, है ना। बिजनेस में लॉस तो किसी का भी हो सकता है, अगर अरेंज मैरिज होती उसकी भी बिजनेस में लॉस हो जाता। पर ये तो फैमिली वाले नहीं समझते ना, वो तो आप ही को कहेंगे कि बेटा तूने करिए, तू भुगत, ठीक है, ये सब चीजें ठीक है। फिर मैंने भगवत गीता पढ़ी। जैसे ही मैंने भगवत गीता पढ़ना शुरू किया, जब मैंने जनवरी में शुरू किया था भगवत गीता पढ़ना, गुस्से में उठाई थी, बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी मैं अपनी लाइफ से, इतना परेशान थी, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, कुछ भी नहीं। फिर मैंने भगवत गीता गुस्से में उठा ली, समझ में भी नहीं आती थी। मतलब शुरू के 3 महीने मुझे समझ नहीं आई मैं क्या पढ़ रही हूँ। फिर भी मैं पढ़ती रही, पढ़ती रही, पढ़ती रही। जैसे जैसे मैं पढ़ती गई, वैसे वैसे भगवत गीता मुझे समझ में आने लगी। और एक दिन तो मेरे दिमाग में एक बात बिल्कुल घुस गई कि जब तक श्री कृष्ण की मर्जी नहीं होती, वो इंसान भगवत गीता पढ़ नहीं सकता। तो मुझे समझ में आया कि मेरी लाइफ में जो ये सारी सिचुएशंस आई, वो क्यों आई? श्री कृष्ण की मर्जी की वजह से। वो चाहते थे कि मेरी लाइफ में ही ये बुरा टाइम मैं देखूं, ताकि बुरा टाइम देख के मैं भगवत गीता की ओर खिंची चली जाऊं। और मैं इतना खिंच गई, इतना खिंच गई कि आज मुझे भगवत गीता के अलावा कुछ और समझ ही नहीं आता। भगवत गीता से मैं इतना मोटिवेट हुई हूँ कि आज मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में तो कुछ भी नहीं है, ये जिंदगी तो बहुत छोटी है। श्री कृष्ण ने मुझे जिंदगी दी है, तो क्या वो मुझे खुशियां नहीं देंगे?
मेरी लाइफ में जो कुछ भी हुआ, देखो कोई भी हस्बैंड नहीं चाहता जो अपनी लड़की को ब्याह के लेके आ रहा है वो उसे दुखी रखे। उसकी भी सिचुएशन खराब थी, मेरे हस्बैंड की भी सिचुएशंस खराब थी, इसलिए मैं दुखी थी, वरना कोई पति नहीं चाहता। मैंने हर चीज को समझने की कोशिश की। मेरे माँ बाप भी मेरा बुरा तो नहीं चाहते थे, बस वो ये चाहते थे कि मैं यहाँ शादी ना करूँ। ठीक है, मेरी शादी हो गई और सिचुएशंस भी खराब हो गई, तो उन्हें और सब कुछ गलत लगने लगा। फिर मेरे ससुराल वालों को भी लगा कि मेरे आने के बाद मेरे हस्बैंड का बिजनेस खत्म हो गया। भाई कौन माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बेटा बहुत दुखी रहे, मेरे हस्बैंड इकलौते ही हैं। तो उन्हें लगा कि मेरी वजह से ये सब हुआ, तो उनकी भी गलती नहीं थी, सब सिचुएशंस ऐसी हो गई। भगवत गीता ने मुझे इतनी पॉजिटिविटी दे दी, आज भी मेरे हस्बैंड का बिजनेस नहीं है, मैं बिना पैसे के अपनी लाइफ जी रही हूँ। मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, मेरे पास 10 रुपए नहीं है, बस मैं अपनी लाइफ जी रही हूँ। आप लोगों को लगेगा ये क्या बातें कर रही है, पर सच में आज जहाँ लोगों के लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे हस्बैंड का भी बिजनेस नहीं है, सेटल नहीं है, पर फिर भी मैं उनके साथ अपनी लाइफ जी रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो मेरा बुरा नहीं चाहते, मेरा अपनी बच्ची का बुरा नहीं चाहते, वो हमें खुश देखना चाहते हैं। वो बिजनेस करना चाहते हैं, पर कोई आइडिया ही नहीं नजर आ रहा, कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। फिर मेरे दिमाग में एक चीज क्लिक हुई, मैं वास्तु की वीडियो बहुत सुनती थी, तो मुझे लगा कि शायद मेरे घर का वास्तु बहुत खराब है, क्योंकि जब हमारी शादी होती तो हमारा घर नया बना, पहले बहुत अच्छे पैसे वाले थे, पर एकदम से सब खराब हो गया। घर बनने के बाद बिजनेस में लॉस हो गया, मेरे ससुर का पैसा मरता चला गया। फिर मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि शायद वास्तु की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मैंने अपने पापा के फ्रेंड को बुलाया, जो उन्होंने पैसे भी नहीं लिए वास्तु देखने के, तो उन्होंने बताया कि मेरे घर में कितनी गलतियां जिसकी वजह से हम गड्ढे में जा रहे थे और पूरे गड्ढे में ही चले गए थे। हमारे घर में तो जो बोरिंग थी, यानी कि जो समर थी, जो जेट था जिससे पानी आता है, वो गलत खुद गया था, उसकी वजह से हम गड्ढे में जा रहे हैं। वास्तु कितनी इंपॉर्टेंट है लाइफ में, मैं आपको बता नहीं सकती। ये सारे रास्ते खुलते चले गए जैसे ही मैंने भगवत गीता पढ़ना शुरू किया। भगवत गीता ने अपने चमत्कार दिखाए। मैं सच बता रही हूँ, श्री कृष्ण को अगर आप सच्चे दिल से भजो तो वो आपकी हर इच्छा पूरी करते हैं। आज मैं जो चाह रही हूँ वो सब हो रहा है, होता जा रहा है जैसा मैं चाह रही हूँ। पहले जो मैं चाहती थी वैसा कुछ होता ही नहीं था, सब मेरे अगेंस्ट थे। आज जो लोग मेरे अगेंस्ट थे ना, आज वही लोग मेरी तारीफ करते हैं। मेरी फैमिली भी मेरी तारीफ करती है कि तूने हस्बैंड बहुत अच्छा चुना। आप समझ रहे हैं कि सब सिचुएशंस कैसे ठीक होती चली गई। श्री कृष्ण चाहते थे कि मैं भगवत गीता पढूं। मैंने जैसे ही भगवत गीता पढ़ना शुरू किया, सारे रास्ते अपने आप खुलते चले गए, सब राह दिखती चली गई। और अभी भी मुझे मालूम है कि भगवान मेरे साथ है, तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है, अभी मुझे पेमेंट भी नहीं आती है, पर मैं भरोसे के साथ कि मैं इस दुनिया में लेके क्या आई हूँ, जो लेके जाऊंगी, पर अपनी स्टोरी तो लोगों से शेयर कर सकती हूँ। क्या मालूम कब मेरी जिंदगी की आखिरी दिन हो, तो अपनी स्टोरी तो मैं शेयर कर सकती हूँ। तो अगर आप अपने पति से तलाक ले रहे हैं, एक बार, बस एक बार मेरे कहने से ना भगवत गीता पढ़ना शुरू करो। जिस इंसान में आपको बुराइयां नजर आ रही है ना, अच्छाइयां नजर आएंगी। आपको सारे रास्ते अपने आप मिलते चले जाएंगे। आपकी लाइफ में नौकरी नहीं है, बिजनेस नहीं है, कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, सब रास्ते अपने आप बनेंगे। भगवान पर भरोसा रखो।